आज हम कार्तिक मास की कोठरियों वाले व्रत की कथा के बारे में बात करेंगे। ये व्रत कार्तिक मास में किया जाता है। इसमें हम सुबह उठकर सरगी करते हैं और फिर सारा दिन भूखे रहकर इस व्रत को करते हैं और शाम को कोठरियाँ बनाते हैं। छोटे छोटे ईंटों से छोटे छोटे घर बनाते हैं और उनके ऊपर दिए जलाते हैं और फिर उनके ऊपर हरे पत्ते भी रखते हैं जो हरियाली का प्रतीक है। और दिए इसलिए जलाते हैं कि हमारे घर हमेशा रोशन रहें। और फिर उसकी कथा करते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है कि एक बेटा बहू रहते थे और उनकी माँ भी उनके साथ रहती थी। तो बेटे की माँ जो है बहुत धर्मात्मा थी, दान पुण्य करने वाली थी। उसके बस में जो कुछ भी होता था वो पूरी कोशिश करती थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा दान करूं। जब उसकी बहू भी उसे 4 रोटी खाने के लिए देती थी तो उसमें से वो 2 रोटी गाय कुत्ते को डाल देती थी। इस बात से इसकी बहू बड़ी परेशान हो जाती थी कि ये तो रोटी बहुत वेस्ट कर देती है, जितनी देती हूँ आधी वेस्ट कर देती है। इसलिए उसने उसको 2 देनी शुरू कर दी, तो वो 2 में से भी 1 खाती थी और 1 गाय कुत्ते को डाल देती। ऐसे करते करते एक टुकड़े पर आ गई और उसने अपनी सास को 1 रोटी का टुकड़ा देना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी उसने अपना धर्म कर्म नहीं छोड़ा। वो 1 टुकड़े में से भी आधा टुकड़ा खुद खाती थी और आधा टुकड़ा गाय को डाल देती थी। तो इस प्रकार उसके बिहेवियर से बहू परेशान हो गई और उसने अपने पति को कहा कि अपनी माँ को जंगल में छोड़ाओ, मैं अब इसके साथ नहीं रह सकती। तो बेटा भी बहू के कहने में आकर कुछ सामान लेकर अपनी माँ को जंगल में छोड़ने चला गया और वहाँ उसने उसको एक झुपड़ी बनाकर दे दी और वह वहीं पर रहने लगी। तो ऐसे करते करते समय बीतता गया और कार्तिक मास के दिन आ गए। और एक दिन रामोदर जी रूप बदलकर उसी जंगल में आते हैं और देखते हैं कि एक औरत झुपड़ी में रह रही है। कहते हैं आज इसकी ना परीक्षा लेते हैं। तो अंदर जाते हैं, कहते हैं माई हमें ठंड लग रही है। तो वो थोड़ी सी लकड़ियाँ जला देती है। कहते हैं बेटा ठंड रुकी कि नहीं? कहते हैं नहीं माँ अभी और लग रही है। तो वो और लकड़ियाँ जला देती है, फिर भी उनकी ठंड नहीं रुकती। तो लास्ट में वो अपनी झुपड़ी जला देती है। अब कहती है बेटा ठंड रुक गई? कह रही है माँ ठंड तो रुक गई है, लेकिन आपका तो घर ही जल गया, अब आप कैसे रहोगे? तो कोई बात नहीं बेटा, तेरी ठंड रुक गई ना। कहते हाँ माँ। फिर वो छंडा मारते हैं और उसकी जो झुपड़ी की जगह एक महल बन जाता है और वो उसमें महारानी बन जाती है। तो इसी तरह कहते हैं कट्टी है तो कट्टी है, राय रमोदर कट्टी है। जैसे उसकी किस्मत बदली उन्होंने, वैसे ही हम सबकी बदले और सबको खुशियाँ मिलें। कुछ दिनों के बाद बहू अपने पति को कहती है कि जाओ अपनी माँ को देख के तो आओ कि जंगल में कैसी है वो। तो वो देखने में जाता है तो देखता है कि वहाँ तो कोई झुपड़ी है ही नहीं। आसपास के लोगों से पूछता है कि यहाँ एक झुपड़ी थी, वो कहाँ गई? वो कहते हैं यहाँ झुपड़ी तो नहीं है, पर एक महल बना है, उसमें एक बूढ़ी औरत रहती है। वहाँ देखने जाता है तो देखता है कि माँ तो वहाँ ऐशो आराम से रह रही है। माँ से पूछता है माँ ये सब कैसे हुआ? तो वो राय रमोदर की कहानी सुनाती है। वो घर जाके अपनी पत्नी को बताता है कि मेरी माँ तो राजमहलों में रह रही है। तो पत्नी अपने पति से कहती है जाओ मेरी माँ को भी जंगल में छोड़ के आओ। और पत्नी की माँ का स्वभाव बिल्कुल उलट था। तो वो उसे जब जंगल में छोड़ के आता है, झुपड़ी बना के दे देता है, तो जैसे ही कोई उससे दान पुण्य मांगता था तो वो गालियाँ निकालने लग जाती थी। तो ऐसे ही कार्तिक मास के दिन राज रमोदर जी आए और उसको कहने लगे माई ठंड लगी है। तो कहती लगी, उनको गालियाँ निकालने लगी और भगा दिया और उन्होंने उस पर छींटा मारा और वो एक गधी बन गई। तो इस प्रकार हमारे जीवन में दान पुण्य का बड़ा महत्व है। तो हमें अपनी हैसियत के हिसाब से दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। और कार्तिक मास में स्नान का भी बड़ा महत्व है। सुबह सुबह स्नान करें, पूजा पाठ करें और जितना हो सके उतना दान करें। और फिर शाम को जब चंद्रमा निकल जाए तो अपनी कोठरियाँ बनाएं, उन पर दीपक जलाएं, चंद्रमा को पानी का अर्घ दें और प्रसाद बनाएं, चूरी बनाएं, चाहे मीठी रोटी बनाएं और फिर अपना व्रत खोलें और खाना खाएं। जय राज रमोदर जी की।